ठीक है सर। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने नर्व इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है ये डिस्कस किया था। आज अब हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इफ यू रिमेंबर अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने कहा भाई हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक मैंने कहा ब्रेन और दूसरा मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। अब देखो, पहली बात तो ब्रेन के बारे में बात करूं तो एक चीज समझना बेटा, हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन कहाँ एनक्लोज है? हमारा ब्रेन है ब्रेन बॉक्स के अंदर, याद है ना? याद है ना? ये पूरा जो बोनी केस था इसको क्या बोलते थे हम? ब्रेन बॉक्स। और या क्या कहते थे? या कहते थे क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम, है ना? इस ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन है। ये हमारा ब्रेन है यहाँ पर, जो इस ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम के अंदर सिचुएटेड है। ये हमारा ब्रेन है। मान लो ये मैंने कहा भाई दिस इज आवर ब्रेन, ये ब्रेन बॉक्स के अंदर है। ओके, अब लेकिन एक चीज समझना कि हमारा जो ब्रेन है ना, इस हमारे ब्रेन के चारों ओर, और नॉट ओनली ब्रेन के चारों ओर, स्पाइनल कॉर्ड के भी चारों ओर कुछ कवरिंग्स होती हैं। इस ब्रेन के चारों ओर कवरिंग्स होती हैं यहाँ पर, जो कि ब्रेन को कवर करती हैं, ऐसे, है ना? जो मैमल्स के अंदर 3 होती हैं। और ये जो कवरिंग जो कि ब्रेन को कवर कर रही होती है यहाँ पर, इन कवरिंग्स को हम बोलते हैं यहाँ पर मेनिंजेस। तो सबसे पहले मैं ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, नाउ रिमेंबर, वो पार्ट है मेनिंजेस। पहला पार्ट जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, मेनिंजेस। मेनिंजेस। नाउ रिमेंबर, एक बात, खास बात समझना, meninges are the coverings over the brain, coverings on the brain, है ना? ब्रेन का पार्ट नहीं है, ब्रेन के ऊपर होती हैं ये meninges, है ना? कवरिंग ऑन द ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये ब्रेन के ऊपर है। और मैमल्स के अंदर, इन मैमल्स अगर मैं कहूं यहां पर, तो इनका नंबर 3 होता है। हमारे अंदर 3 मेनिंजेस लेयर होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। और ये 3 मेनिंजेस जो लेयर हैं, अगर इनको मैं यहां नाम दूं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो सबसे बाहर वाली, सबसे आउटर जो मेनिंजेस है, सबसे आउटर मोस्ट जो मेनिंजेस है, सबसे आउटर मोस्ट जो मेनिंजेस है, दैट आउटर मोस्ट मेनिंजेस इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। दिस इज ड्यूरा मैटर। ठीक है, आउटर मोस्ट मेनिंजेस जो सबसे बाहर के, जो क्रेनियम के बिल्कुल नीचे, ये वाली क्रेनियम के बिल्कुल नीचे है, दिस मेनिंजेस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। उसके बाद मिडिल वाली इस मेनिंजेस का नाम है अरेकेनॉइड। अरेकेनॉइड। और सबसे अंदर वाली, इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर वाली जो मेनिंजेस है, उसका नाम है पायामेटर या पियामेटर, जो भी बोलना चाहो, पायामेटर। इस तरह से 3 मेनिंजेस होती हैं यहाँ पर। ये बाहर वाली, ये सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, फिर उसके बाद ये अरेकेनॉइड है। ओके, फिर सबसे अंदर वाली जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज पायामेटर। ये 3 मेम्ब्रेन्स यहाँ पर मेनिंजेस हमारे अंदर होती है। और इस ड्यूरामेटर और अरेकेनॉइड, अब ध्यान से समझना, ये ड्यूरामेटर है मान लो, और उससे पहले मैं ये यहां पर कर देता हूं भाई कि देखो समझने के लिए, ये तो है क्रेनियम, हमारा ब्रेन बॉक्स, ये तो हमारा क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम के बाद ये पहली लेयर, ये पहली आ गई, ये ब्लैक वाले कलर से जो दिखाई है, दिस इज व्हाट, ड्यूरामेटर। ये ड्यूरामेटर हो गई। फिर उसके बाद अगली लेयर यहां पर आ गई साहब, ये वाली,
नेक्स्ट एरेक्नॉइड, ठीक है, ये एरेक्नॉइड हो गई। और फिर सबसे अंदर वाली जो लेयर है, ये सबसे अंदर वाली लेयर ये हो गई पायामेटर, और फिर पायामेटर ये हो गई यहाँ पर पायामेटर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये अंदर है भाई हमारा ब्रेन। तो ये हमारा ब्रेन है, दिस इज द ब्रेन, ये हमारा ब्रेन। ओके, दिस इज आवर ब्रेन। अब समझना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं। ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में यहां पर एक स्पेस प्रेजेंट है, और ये स्पेस जो ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच है, ये ड्यूरामेटर के नीचे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। दिस इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस। सिमिलरली एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट है, और ये स्पेस जो यहां पर प्रेजेंट है ये एरेक्नॉइड के नीचे है, इसलिए इसको कहते हैं सब एरेक्नॉइडल स्पेस। सब एरेक्नॉइडल स्पेस। इस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ दो स्पेसेस यहाँ पर हैं, ड्यूरामेटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस और एरेक्नॉइड के नीचे सब एरेक्नॉइडल स्पेस, है ना। और इन दोनों स्पेसेस में, ये जो दोनों स्पेसेस हैं, इन दोनों स्पेसेस के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, और वो फ्लूइड जो मैं यहां पर बोल रहा हूं वही ब्रेन की और स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज में भी भरा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो, सेरिब्रो माने ब्रेन का पार्ट, सेरिब्रल पार्ट जो है सेरेब्रम, है ना, तो उसमें मिलता है, मतलब ब्रेन की कैविटीज में मिलता है, एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी में भी मिलता है, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोला, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला। यही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ सब ड्यूरल स्पेस और सब एरेक्नॉइडल स्पेस में भी मिलता है। ये सब सीएसएफ जो है इसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट लिम्फ के जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट लिम्फ के जैसा ही होता है इसका कंपोजिशन भी। क्यों? क्योंकि जैसे लिम्फ ब्लड में से बनता है, ऐसे ये सीएसएफ भी जो है ये ब्लड में से बनता है। याद हो तो मैंने कहा था प्लेक्सिस होते हैं हमारे ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में, प्लेक्सिस जहां पर ब्लड कैपिलरीज, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो प्लेक्सिस जहां है वहां पर क्या होगा, वहां पर ब्लड में से फिल्टर होके ही ये फ्लूइड बनेगा। तो फिर क्वेश्चन आया फिर इसको लिम्फी क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर फैटी सब्सटेंसेस, फैटी टिश्यूज जो होते हैं, फैटी एसिड्स, उनका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर लेसिथिन या स्फिंगोमाइलिन जैसे सब्सटेंसेस जो हैं उनकी अमाउंट थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके अंदर सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। और आपने कभी एक फीवर का नाम सुना हो, मेनिंजाइटिस, स्पेलिंग हो सकता है सिंगल एन ही आता हो, मेनिंजाइटिस सुना है क्या? जब कभी भी इन मेनिंजीज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ओके, वायरल इन्फेक्शन इन दीज मेनिंजीज, है ना, तो उसके कारण से एक बीमारी होती है जिस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो है काफी फैटल डिजीज होती है। कैसी होती है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? मेनिंजाइटिस काफी फैटल डिजीज होती है। मैं कह रहा हूँ फैटल का मतलब समझते हो ना? फैटल मतलब खतरनाक, मतलब अगर ये डिजीज किसी को हो जाती है तो उस केस में जो है यहाँ पर आदमी की डेथ तक हो सकती है मेनिंजाइटिस के अंदर, ओके। तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये मेनिंजाइटिस, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो। और इसीलिए हम कभी नाम सुना हो, वैसे नॉर्मली बोलते हैं दिमागी बुखार, दिमागी बुखार, वो दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं ना, वो दिमागी बुखार ये यही होता है, दिमागी बुखार। हाँ बेटा, तो मतलब ये मत समझना कि मेनिंजिस जो है सिर्फ ब्रेन के चारों ओर है ना, ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर भी होती है मेनिंजिस।
लेकिन एक बात जो खास मैं बोल रहा हूं कि हमारे अंदर मैमल्स के अंदर क्या है, इनका नंबर 3 है। हमारे अंदर बाहर वाली ड्यूरामेटर थी, ठीक है, मिडिल वाली एरेक्नॉइड थी, और सबसे अंदर वाली जो है पैरामीटर थी। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले एम्फीबिया के अंदर, भाई इन एम्फीबिया फ्रॉग के अंदर, ठीक है, तो एम्फीबिया या फ्रॉग में अगर मैं कहूं तो ये जो मिडिल वाली लेयर है ना एरेक्नॉइड, ये एब्सेंट होती है। एरेक्नॉइड एब्सेंट है, यानी इनके अंदर मेनिंजिस का नंबर कुल कितना होगा, मेनिंजिस आर 2 इन नंबर। बात समझ आ गई? मेनिंजिस कितनी होगी बेटा उनमें, मेनिंजिस 2 इन नंबर होंगे, उनके अंदर कुल 2 होंगी नंबर में। तो ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, ब्रेन के ऊपर होती है मेनिंजिस, रिमेंबर, ध्यान रखना, दे आर ऑन द ब्रेन, नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो चलो साहब, अब शुरू करते हैं हम ब्रेन के बारे में बात। तो हमारा ब्रेन जो है ना, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। एक चीज मैं चाहे ब्रेन के बारे में बात करूं, चाहे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करूं, चाहे नर्व्स के बारे में बात करूं, मैंने इस चैप्टर के बिगनिंग में कहा था, सब चाहे ब्रेन है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व्स है, असल में बने हुए तो किससे ही है, न्यूरॉन से तो बने हुए हैं। यानी ब्रेन भी किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से ही तो बना हुआ है ना। लेकिन उन ब्रेन को हम और दूसरे न्यूरॉन से इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि यहाँ एनालिसिस होता है, जजमेंट लिया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पास में, या स्पाइनल कॉर्ड जजमेंट एरिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी यहां तक मैसेज आते हैं, यहाँ एनालिसिस होती है, एंड देन द रेस्पॉन्स इज गिवन बाय अकॉर्डिंगली। तो जब ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला फोर ब्रेन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, प्रोसेंसिफेलॉन भी बोलते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में फोर ब्रेन ही दे रखा है सिर्फ, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ नेम जो दे रखा है फोर ब्रेन दे रखा है ना, इसको प्रोसेंसिफेलॉन भी बोलते हैं। देन मिड ब्रेन, सेकंड पार्ट क्या होगा भाई, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बारे में अगर मैं कहूं तो मिड ब्रेन को हम क्या भी कहते हैं यहाँ पर, मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीसेंसिफेलॉन, मीसेंसिफेलॉन। और तीसरा जो है दैट इज हिंड ब्रेन, और ये हिंड ब्रेन जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन। तो हमारे ब्रेन के यहाँ इस तरह से मैंने कहा 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मैंने बोला प्रोसेंसिफेलॉन या फोर ब्रेन, दूसरा बोला मैंने मिड ब्रेन, और तीसरा मैंने बोला रोम्बेनसिफेलॉन। ठीक है बेटा। अब देखो फोर ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन में यहां पर मेजर जो पार्ट है, मेजर पार्ट जो है, ठीक है, दैट मेजर पार्ट इज सेरेब्रम। हमारे ब्रेन का सबसे मेन पार्ट है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड देन उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा है, ये वहां पर दे रखा है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वो पार्ट है हमारे ब्रेन के डायेंसेफेलॉन का पार्ट, डायेंसेफेलॉन। तो आपकी एनसीईआरटी में नाम डायेंसेफेलॉन नहीं दे रखा है, बट डायेंसेफेलॉन is the part the thalamus and hypothalamus are the part of the diencephalon। तो 2 चीजें ये हैं यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ पर और हमारे अंदर मिलता है, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब ये भी नहीं दिया हुआ, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना। तो ऑल्फैक्टरी लोब नहीं दे रखा आपके यहाँ पर, डायेंसेफेलॉन नहीं दे रखा, डायेंसेफेलॉन की बजाय वहां क्या दे रखा है, डायेंसेफेलॉन की बजाय वहां पर थैलेमस दिया हुआ है एंड हाइपोथैलेमस दिया हुआ है। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर द पार्ट, हाइपोथैलेमस आर द पार्ट ऑफ डायेंसेफेलॉन। तो ये यहाँ पर इसमें है 2 पार्ट, ये मेन। तो आपके एनसीईआरटी में तो बेसिकली ये दिया हुआ है इसका मतलब, और ये दिया हुआ है डायेंसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब तो दे ही नहीं रखा है, ठीक है।
देन आफ्टर दैट मीजेंसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन को अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो मीजेंसेफेलॉन में देखो, एक तो है 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, जिनको ऑप्टिक लोब 4 होते हैं नंबर में, इसलिए उनको कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? एक्चुअली ऑप्टिक लोब्स हैं, हमारे मिड ब्रेन में मिलने वाले ऑप्टिक लोब्स हैं, जिनका नंबर 4, क्वाड्री मतलब 4, क्वाड्रिजेमिना है ना, 4 ऑप्टिक लोब्स हैं। ठीक है। और दूसरा पार्ट जो यहाँ पर है दैट इज क्रूरा सेरेब्राई। तो ये क्रूरा सेरेब्राई आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है नाम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दे रखा, लेकिन क्रूरा सेरेब्राई आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं यहाँ रोम्बेनसेफेलॉन या हिंड ब्रेन के बारे में, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, सेरिबेलम, दूसरा पोन्स वेरोलाई, अपने एनसीईआरटी में सिर्फ पोन्स लिखा हुआ है, इसको पूरा नाम पोन्स वेरोलाई नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पोन्स लिखा हुआ है, और तीसरा मेडुला है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस तरह से आपके ब्रेन में ये डिवीजन है यहाँ पर टोटल ब्रेन का, है ना। ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और फोर ब्रेन में फिर सेरेब्रम है, डायंसेफेलॉन है, क्वार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है मिड ब्रेन में, क्रूरा सेरेब्राई है, हिंड ब्रेन में जो है सेरिबेलम है। देखो वहां सेरेब्रम है, यहाँ सेरिबेलम है, ध्यान रखना, पोन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो जिनके बारे में अपन एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है साहब, आगे के बात सुनिए। चलो तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। यहां से अगर आप इसको देखो, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलो यही समझा देता हूँ, वहां जा नहीं रही इमेज, यही ले लेता हूँ। ये देखो बेटा, हमारे ब्रेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्रेन में सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन, है ना। ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है सेरेब्रम, सबसे पहला पार्ट सेरेब्रम। ओके, तो सेरेब्रम के बारे में मैं यहां पर अगर कहूं तो एक बात ध्यान रखना, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, पहली बात, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सारे पार्ट्स में लार्जेस्ट पार्ट है। और लार्जेस्ट कितना है आप इस चीज से समझ सकते हो कि हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट जो है, कंप्लीट ब्रेन का 2/3 पार्ट है ना, वो यही बनाता है, कौन? सेरेब्रम बनाता है। सो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, बाकी सबके कंपैरिजन में मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ऑफ द ब्रेन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना ऑफ द ब्रेन यहां पर। और ये सेरेब्रम खुद जो है, ये खुद 2 हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर से बना होता है, 2 हेमिस्फीयर से, जिनको हम बोलते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ओके, एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। असल में अगर आप देखो ना बेटा ब्रेन को, हमारे ब्रेन को, ये देखो, अगर ये ब्रेन का पार्ट देखो, अगर आप ये देखो इस ब्रेन को अगर आप देखो यहां पर,
तो इस ब्रेन में एक चीज आपको क्लियरली यहां पर समझ में आ रही होगी, और वो जो चीज आपको समझ में आ रही होगी क्या, कि ये मेजर पार्ट जो ब्रेन का देखो दिखाई देता है ना, अगर आप ऊपर से देखो, यहां से अगर आप यहां से देख रहे हो, इस जगह से अगर ब्रेन को देख रहे हो, तो आपको बाकी ब्रेन के हिस्से दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी हिस्सों को कौन कवर करके रखा हुआ है? बाकी हिस्सों को यहां पर इसने कवर कर रखा है, ये जो पार्ट है आपका, और ये वाला पार्ट है सेरेब्रम, ये सेरेब्रम है। जो सेरेब्रम खुद, हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही बेटा? यस सर। तो ये जो सेरेब्रम है ना, ये सेरेब्रम खुद दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। मैंने कहा ये सेरेब्रम खुद दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप असल में इसको सामने से देखो ना, ऊपर से, तो ऐसा दिखाई देता है। देखो ये देखो, ये डायग्राम में दिख रहा हो तो ये मेरे सर के ऊपर से अगर देखूं तो एक सेरेब्रम ये दिख रहा, और ये देखो एक दूसरा वाला सेरेब्रम ये दिख रहा है, यहाँ पर ये दूसरा सेरेब्रम ये दिख रहा है ना। तो सेरेब्रम क्या, सॉरी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर आधा, ये आधा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये वाला एक, और ये वाला आधा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों मिला के कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? सेरेब्रम कहलाता है। तो सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कौन सा? ये वाला देखो कौन सा हो गया, लेफ्ट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये वाला कौन सा हो गया, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे बात सुने। तो डॉर्सल साइड से अगर आप देखोगे ना इस ब्रेन को, डॉर्सल साइड से ऊपर से, आपके सर के ऊपर से अगर आप देखो, तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहां पर एक बीच में, ये यहां बीच में एक खांच सी दिख रही है। देखो ये एक फिशर दिख रही है, ये बीच में दिख रही है, ये डॉर्सल सरफेस से ये बिल्कुल बीच में ऐसी खांच दिख रही है, जिससे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से अलग हुए हुए दिखाई देते हैं, है ना। और इस खांच को क्या कहते हैं? इस खांच को हम यहां कहते हैं, बेटा वीडियो ऑफ रखना है ना, वीडियो ऑफ रखो, वीडियो मत ऑन करो। कौन था ये? इस खांच को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस या मीडियन फिशर। ये भी नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, ध्यान रखना। दोनों के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर डॉर्सल सरफेस पे एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, है ना। तो वो अलग, जिस खांच से बीच में बिल्कुल मिडिल में जिस खांच से, या सल्कस मतलब होता है खांच, ध्यान देना, सल्कस मतलब खांच। और गायरी कभी भी आ जाए वर्ड, गायरस या गायरी, इसका मतलब उभरा हुआ हिस्सा, बल्ज्ड आउट रीजन, है ना। तो बिल्कुल बीच में जो एक खांच दिखाई दे रही है, जिससे ये दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं, हम उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस। लेकिन वेंट्रल सरफेस में देखो, ये हो गई ऊपर वाली डॉर्सल सरफेस ब्रेन की, ये हो गई डॉर्सल सरफेस, ये वाली देखो डॉर्सल साइड लिखा हुआ है, और ये नीचे वाली आपकी गर्दन के पास, यहाँ गर्दन वाला हिस्सा है, तो यहाँ ये वाला हिस्सा हो गया आपके ब्रेन का वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में अगर इसको देखोगे आप, अगर इसको वेंट्रल साइड में देखो, जरा मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, एक सेकेंड। ये देखो बेटा, हेलो, ये देखो, ये अगर यूं ऊपर से देखो, ऊपर से यहां से, एक सेकेंड, अगर ऊपर से देखो यहां से, तो आपको दोनों ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो डॉर्सल सरफेस से ऊपर से यहां से, तो दोनों के बीच में एक खांच दिखाई दे रही है, जिस खांच को मैंने क्या कहा है यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस या मीडियन सल्कस। लेकिन अगर वेंट्रल सरफेस से, नीचे वाले सरफेस से, वेंट्रल सरफेस से अगर इसको देखो, किसको, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, तो आपको पता पड़ता है कि दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक ट्रांसवर्स न्यूरल बैंड के थ्रू, नर्व्स के बैंड के थ्रू, ट्रांसफर नर्व्स के बैंड के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिसको हमने कहा था मैमेलिया में कॉर्पस कैलोजम, याद आ रहा है क्या? मैंने कहा था मैमेलिया की खास बात होती है, क्लास मैमेलिया की खास बात है, उनके ब्रेन के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े होते हैं? वहां पर वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से कॉर्पस कैलोजम से, एक ट्रांसफर बैंड, ये देखो ये ट्रांसफर बैंड।
तो ऊपर से तो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सल्कस से, लेकिन असल में ये जुड़े हुए हैं और अंदर में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय कॉर्पस कैलोजम स्ट्रक्चर, कॉर्पस कैलोजम से जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तुमको ये, या नहीं? सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना। डोर्सल साइड पे क्या दिखाई देगी आपको, मैंने क्या कहा? ऑन डोर्सल साइड मीडियन फिशर, या जिसको हम क्या भी कह रहे हैं यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस, है ना। ओस से यहाँ पर एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। लेकिन ऑन वेंट्रल साइड दोनों के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो हैं, बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना, कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड बाय व्हाट, तो हम कहते हैं बाय कॉर्पस कैलोजम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्पस कैलोजम से जुड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना। कॉर्पस कैलोजम से दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? कॉर्पस कैलोजम से, है ना। ट्रांसवर्स बैंड है ये न्यूरल बैंड, और ये खासियत है, यूनिक कैरेक्टर है ना। किसका यूनिक कैरेक्टर है? ऑफ द मैमेलिया। तो मैमेलिया के अंदर ही होता है ये, सिर्फ और किसी के ब्रेन के अंदर नहीं होता है। तो मैमेलिया की यूनिक कैरेक्टर होती है यहाँ पर, ठीक है। आप अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो हमारा, ये देखो बेटा, एनसीईआरटी में अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखो तो ये देखो, ये रहा, है ना। इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये देखो यहाँ पर, ये कॉर्पस कैलोजम है, देखो ये, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, ये स्ट्रक्चर जो चल रहा है, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, ये दिखा है, ये कॉर्पस कैलोजम है, देखो ध्यान देना, ठीक है। और इस कॉर्पस कैलोजम का ये अगला पार्ट, ये वाला पार्ट, नेक्स्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, है ना, जो ये थोड़ा सा फोल्डेड हुआ है, वापस पीछे की तरफ फोल्डेड हुआ है, फोल्डेड बैक, है ना। इस पार्ट का नाम होता है जेनु। जेनु इज द फोल्डेड, एंटीरियर फोल्डेड पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, याद रखना, ठीक है। और पीछे का ये वाला हिस्सा जो थोड़ा सा ये कर्व वाला, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ झुका हुआ ये कर्व वाला हिस्सा दिख रहा है, दिस कर्व्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लीनियम। इसको स्प्लीनियम बोलते हैं। यानी कॉर्पस कैलोजम का अगला हिस्सा तो क्या कहला रहा है? जेनो कहला रहा है। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैलोजम जो है, जो कि थोड़ा सा कर्व्ड है, वो स्प्लीनियम कहला रहा है। आगे साहब बात समझ में आया ना? ठीक है। इस तरह से ये कॉर्पस कैलोजम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर ऑफ द क्या, ऑफ द सेरेब्रम। अब देखना समझना, असल में मैंने कहा कि आपको कॉर्पस कैलोजम वेंट्रल साइड से अगर आप ब्रेन को देखोगे नीचे से, है ना, वेंट्रल साइड से देखोगे तो ये आपको कॉर्पस कैलोजम दिखेगा अंदर, जिसमें दोनों सेरेब्रम आपस में जुड़े हुए हैं। ऊपर से दिख रहा है क्या? नहीं सर दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से तो दिखेगा नहीं, डॉर्सल साइड से नहीं दिखेगा। प्लस हाँ ये जो डायग्राम आपके दे रखा है एनसीईआरटी में, व्हाट इज दिस डायग्राम? ये है सेजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। अब सेजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन का मतलब क्या है? आपके ब्रेन को यहां से बिल्कुल बीच में से, यहां से आधा काटा गया, यूं काटा गया, मतलब मेरे सर को दो टुकड़ों में बांट दिया, यहां से काट दिया अंदर से दो टुकड़ों में, और यहां से अब इस साइड से, मतलब दो टुकड़ों में काट के इधर वाला हिस्सा, आधा हिस्सा हटा दिया, और अब यहां से ब्रेन को देख रहे हो आप यूं साइड में से, या इधर से ब्रेन को देख रहे हो यूं साइड में से, तो अंदर वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो डायग्राम दिया है यहाँ पर जो आपको दिया है। सेजाइटल सेक्शन ये होता है, यहां से अगर कट करके और आधा हिस्सा हटा दूं और फिर अंदर देखूं यहां से, तो दिस इज द सेजाइटल सेक्शन। बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? सर नहीं, लेकिन हाँ वो तो सर मुझे समझ में आ गया। सेजाइटल सेक्शन में इसका अपीयरेंस ऐसा दिख रहा है, लेकिन है तो ये कैसे, ट्रांसफर बैंड है बेटा। नहीं ट्रांसवर्स है, बट सर लेकिन जैसे ट्रांसवर्स भी है तो भी अगर बीच में से काट करके देखेंगे तो भी ऐसा आड़ा तो दिखना नहीं चाहिए सर। नहीं देख, वो आधा पूरा पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा पार्ट है। अरे समझो, ये एक चीज समझो, तुम इसको ऐसा ही समझ रहे हो कि ये इतना पतला ही है,
है ना। ये देखो एक सेकेंड, अगर मैं अब यूं कर लो तो नाउ व्हाट, देखो ये वाला पार्ट, ये ट्रांसफर बैंड, ये यूं है, यूं ऐसे, तो अब काटोगे तो ये दिखेगा नहीं क्या, ये पूरा का पूरा ऐसे, यहां से देखोगे तो यूं नहीं दिखेगा कि ये ऐसे, ये पूरा टर्न हुआ हुआ, हाँ दिखेगा सर, हाँ एग्जैक्टली समझ गया सर मैं। समझ गए ना। तुम पेन जितना ही मान लिया तुमने कि पेन दिखाया मैंने हाँ जोड़ने के लिए, तो पेन जितना नहीं है, बड़ा है स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा, और उसको सजाइटल सेक्शन में देखोगे तो ऐसे दिखेगा ये। गॉट हाँ इट। हाँ समझ गया, वो उसके साइड का पार्ट है। हाँ हाँ ठीक है सर। नाउ तो दिस इज अबाउट द कॉर्पस कैलोजम। मैंने कहा कॉर्पस कैलोजम का अगला हिस्सा क्या है बेटा, द एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड जेनु, पिछला हिस्सा क्या कहला रहा है इसका, स्प्लीनियम कहला रहा है। ठीक है। नाउ इसी सेरेब्रम के बारे में अब अगर हम कहें तो एक्चुअली जो हमारा सेरेब्रम है ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी आप ध्यान रखना कि हमारा जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, दिस इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, और ये राइट वाला जो होता है ये कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होता है, लार्जर इन साइज होता है। नॉर्मली हम अगर देखें तो ऐसा होता है। ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर आप हमारे ब्रेन को देखो तो देखो ब्रेन कैसा दिखाई दे रहा है बाहर से ऊपर से, अगर आप देखो तो अपना ब्रेन स्मूथ दिखाई दे रहा है, या ऐसा दिख रहा है जैसे कोई खांच, जैसे पहाड़ों में उनमें नहीं होता, पहाड़ों में कि यूं उभरा हुआ हिस्सा, फिर अंदर गड्ढा सार, फिर उभरा हुआ हिस्सा, फिर गड्ढा सार, फिर उभरा हुआ हिस्सा, गड्ढा सा, ऐसे ही देखो बाहर से ऊपर से देखो तो हमारा ब्रेन जो है ना स्मूथ नहीं होता है, हमारा ब्रेन रफ है। ठीक है। रफ क्यों है, क्योंकि असल में हमारे ब्रेन के सेरेब्रम, ये जो सेरेब्रम वाला जो पार्ट है, सेरेब्रम, इस सेरेब्रम का आउटर पार्ट, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पूरा पार्ट, आउटर पार्ट सेरेब्रम का, ये कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं इस आउटर पार्ट को। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये यहां से यहां तक का ये पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, दिस कंप्लीट पार्ट जो बाहर से दिखाई दे रहा है, दैट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर से बना होता है। आपने सुना होगा, अरे जिसमें ग्रे मैटर ज्यादा होता है वो इंटेलिजेंट होता है, सुना है क्या कभी ऐसा, है ना। अगर सुना है तो काफी हद तक ये बात सही भी होती है और गलत भी होती है। देखो पहली चीज तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या है ये समझ लो, है ना, फिर कहां कैसे होता है ये समझना। हमारे ब्रेन में अगर ब्रेन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे करके और दिखा दूं, तो हमारे ब्रेन में बेटा जो बाहर वाला पार्ट है ना, जिसको मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहा हूं, है ना, दैट इज मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर, ये तो ग्रे मैटर से बना होता है। और अंदर वाला पार्ट हमारे ब्रेन का जो होता है वो व्हाइट मैटर से बना होता है, व्हाइट मैटर से। अब ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या है, मैंने आज के डिस्कशन के पहला वर्ड ये कहा था, शुरुआत में ये कहा था कि चाहे न्यूरॉन है, चाहे हमारा ब्रेन है, चाहे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, चाहे हमारी नर्व्स है, बने हुए तो किससे हैं, न्यूरॉन से बने हुए, यानी ये ब्रेन भी न्यूरॉन से बना हुआ है। लेकिन उसका न्यूरॉन का अरेंजमेंट कैसे है वो यहाँ पर ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर का अपीयरेंस दे रहा है। असल में इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर वाले पार्ट में न्यूरॉन्स के सोमा वाले पार्ट ज्यादा होते हैं, और यहाँ एक्सॉन वाले पार्ट ज्यादा होते हैं व्हाइट मैटर में। देखो व्हाइट मैटर में ऐसा नहीं कि सोमा नहीं होते हैं, देखो मैंने सोमा बनाए, लेकिन क्या ज्यादा है यहाँ पर, यहाँ एक्सॉन वाले पार्ट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना, एक्सॉन वाले पार्ट ज्यादा होते हैं कहाँ, व्हाइट मैटर में। और व्हाइट मैटर में एक्सॉन वाले पार्ट ज्यादा होने के कारण वो कैसे दिखाई देते हैं, दे आर अपीयर लिटिल बिट लाइटर इन कलर, और इसलिए इसको अंदर वाले को तो क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। और बाहर वाला जो है उसमें आप देखो सोमा वाले पार्ट जो है न्यूरॉन्स के ज्यादा है, और इसीलिए वो कैसा दिखाई देता है, ग्रे मैटर जो है थोड़ा सा ग्रेइश इन कलर दिखाई देता है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं, है ना। अब एक चीज ध्यान देना, नॉर्मली कहा जाता है कि जिसमें ग्रे मैटर जितना ज्यादा होगा वो इतना ही इंटेलिजेंट होगा, है ना। हालांकि एक बात और बता दूं कि हमारे अंदर जितना ग्रे मैटर होता है उसका हम
पॉइंट्स में भी यूज नहीं करते, पॉइंट्स में भी। इस दुनिया का वाइजेस्ट मैन जिसको कहा जाता है वाइजेस्ट मैन, बता सकते हो कौन? न्यूटन, क्या नाम, आइंस्टाइन। वाइजेस्ट मैन ऑफ द अर्थ, वाइजेस्ट मैन ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं? आइंस्टाइन को बोलते हैं। और आइंस्टाइन जो वाइजेस्ट मैन ऑफ द अर्थ कहलाता है, उसकी डेथ के बाद जब उसका ब्रेन का एनालिसिस किया गया तो पता पड़ा कि उन्होंने अपने ब्रेन के ग्रे मैटर का हार्डली 1% से 1.5% ही यूज किया था, इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाए थे वो भी अपने ग्रे मैटर का। तो सोचो, जिस इंसान को हम इस दुनिया का सबसे वाइजेस्ट मैन कह रहे हैं, वो अपने ग्रे मैटर का 1% से 1.5% तक ही यूज कर पाया था। हम तो कितना यूज करते होंगे? हम तो 0.01% या 0.01% या 0.2% कुछ इतना ही यूज करते हैं, इससे ज्यादा नहीं यूज करते। तो ऐसा हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ रहा होता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स ग्रे मैटर जितना ज्यादा होगा उसकी एनालिटिक पावर जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उतनी ज्यादा होनी चाहिए। अब हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो यहां पर, तो देखो इस ग्रे मैटर में आप देखो, ये देखो ये खांचे हैं, देखो ये गड्ढे से अंदर की तरफ ये खांच है ना, ये खांच, ये खांच, ये खांच, और ये वाला हिस्सा देखो तो ये उभरा हुआ हिस्सा, ये उभरा हुआ हिस्सा। तो ये जो उभरे हुए हिस्से हैं ना, इनको तो क्या कहते हैं? गायरीज कहते हैं। और ये खांचे जो दिख रही है इनको क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने कहा था सल्कस कहते हैं। तो दीज आर द सल्कस एंड दीज एलिवेटेड पार्ट आर गायरीज। तो गायरीज एंड सल्कस के होने के कारण हमारा ब्रेन जो है वो क्या होता है? रफ होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसके कारण से, और सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण छोटी जगह में ही अगर मैं यहां पर कहूं तो मिलियंस ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं वो अकोमोडेट हो पाते हैं यहां पर, मिलियंस ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। और इन्हीं मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के कारण ही क्या होती है, हमारी जो एनालिटिक पावर वगैरह होती है वो सारी की सारी यहाँ पर इसी का कारण है। तो अगर कभी पूछ ले आपसे कि हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का अरेंजमेंट कैसा है, तो ध्यान रखने के लिए, समझाने के लिए अगर मैं कहूं तो ऐसे समझ लो कि बाहर वाला जो है वो ग्रे मैटर है ब्रेन में हमारे, और अंदर वाला क्या है? व्हाइट मैटर है। ठीक है, इन द ब्रेन। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में जब हम बात करेंगे तो देखोगे आप, इसका उल्टा है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है और अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है। ध्यान देना, याद रखना, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये है और ब्रेन में ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। हमारे ब्रेन का ये देखो बेटा, ये वाला डायग्राम मैं ले लेता हूं यहां पर। ये देखो, ये ब्रेन में अगर आप देखो तो देखो ये पूरा का पूरा यूं दिखाई दे रहा था हमारा ये पूरा का पूरा सेरेब्रम है। ये पूरा का पूरा, दिस इज द कंप्लीट पार्ट इज द सेरेब्रम, है ना। और उसमें मैंने क्या कहा था बीच में, तो जब डॉर्सल सरफेस से देखा था तो ऐसे ये दोनों के बीच में एक खांच थी, और वो खांच जिसको मैंने क्या कहा था यहाँ पर, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल फिशर कहा था, जिसने राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर दो में डिवाइड किया था। ठीक है, अब ये जो हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, अब इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लिए, जैसे इस एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इस डायग्राम में ऐसे दिखा रखा है सैजाइटल सेक्शन में, देखो ध्यान रहे, सैजाइटल सेक्शन में अगर मैं कहूं तो ऐसे है। तो हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो खुद 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है, 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। और वो 4 लोब्स जो हैं, उन 4 लोब्स का नाम अगर मैं यहां देखूं, सबसे पहले कहूं तो देखो, सबसे पहला है ये वाला फ्रंटल लोब, दिस वन, ये फ्रंटल लोब है बेटा, दिस इज द फ्रंटल लोब। आपने आपके हिंदी में मम्मी से सुना है ललाट, ललाट। ये देखो ये वाला हिस्सा, ये देखो ये सामने, यहां ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरा ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इधर, और ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इधर, है ना। तो मैं एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में बात करता हूँ। इस एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ये सामने वाला हिस्सा, ये ब्रेन का मेरा सामने वाला हिस्सा, यहाँ जो सबसे पहला पार्ट है ब्रेन का, दैट पार्ट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब कहलाता है यहाँ पर। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। और हिंदी में कई बारी वो सुनी होगी, कहावत भी सुनी होगी, सर मोटा सरदार का, है ना, और पैर मोटा गंवार का।
तो कहते हैं जिसका ललाट बड़ा हो वो इंटेलिजेंट होता है। हालांकि इसका कोई ऐसा साइंटिफिक अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन मैंने तो देखा नहीं है कि इस तरह की कोई चीज, बट ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये देखो ये वाला पार्ट बेटा, दिस सेकंड पार्ट, ये वाला सेकंड पार्ट है, एंड दिस सेकंड पार्ट इज व्हाट, पैराइटल लोब। ये पैराइटल लोब देखो, छोटे बच्चों में अगर आपने कभी देखा हो, छोटे बच्चों में है ना, तो सर की जो हड्डी होती है ना यहाँ की, ये सर की हड्डी ये वाली थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, टच लगा के देखो, तो बस वहीं पर उसी जगह पर अगर देखें तो उसके आस नीचे वहां पर है ना, वहां जो ब्रेन का पार्ट होता है, अगर पोजीशन में थोड़ा बहुत अगर मैं कहूं तो वहीं पे होता है ये सेकंड पार्ट, एंड दैट पार्ट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड पैराइटल लोब। उसके बाद आपकी कनपट्टी वाले हिस्से का, कनपट्टी कान की पट्टी जहां है, कनपट्टी वाले हिस्से में, ये देखो दोनों कान की कान के पास में ये वाला हिस्सा है आपके कान के पास, राइट और लेफ्ट साइड में है ना, दोनों साइड में एक एक, अगर हर एक का मतलब, लेकिन मैं अभी एक के बारे में बात कर रहा हूं तो एक ही है, और ये एक साइड मतलब एक के बारे में बात कर रहा हूं तो एक ही, ये वाले इधर वाले सेरिब्रम हेमिस्फीयर के लिए बात कर रहा हूं तो ये यहाँ कान के पास वाला ये है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब, इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ होता है ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ये वाला जो दिख रहा है आपको, दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूं, ये देखो बेटा, ये दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब। तो इस तरह से हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर खुद 4 लोब से मिलकर बना होता है, हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर खुद, ठीक है, 4 लोब से बना होता है, और वो 4 लोब क्या है, फ्रंटल लोब, फिर मैंने कहा पैराइटल लोब, फिर तीसरा मैंने कहा यहाँ पर टेम्पोरल लोब है ना, और चौथा सबसे लास्ट वाला जो मैंने कहा वो है ऑक्सीपिटल लोब। इस तरह से ये 4 लोब्स यहाँ पर होते हैं। आगे बात समझने की नहीं आई? ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम इनके अलग अलग इन लोब्स के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इनके फंक्शंस, इन हर एक लोब के जो फंक्शंस हैं वो भी कुछ अलग अलग है। देखो ये एक टेबल मैंने यहाँ पर दी है, जिसको अगर आप देखो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ लग जाएगा। जो हमारा सबसे आगे वाला जो फ्रंटल लोब है उसकी सबसे मेन बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ ना, देखो सबसे मेन अगर आप देखो तो समझ में आ जाएगा आपको, ये वो पार्ट है जो आपको किसमें हेल्प कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में। इट इज द पार्ट विच इज हेल्पिंग यू इन द डिसीजन मेकिंग। ये देखो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन है ना, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी, विल पावर एंड पर्सनैलिटी। यानी इसीलिए कहते हैं वो जो हमारे हिंदी में कहावत है कि सर मोटा सरदार का, सरदार मतलब इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो ये वो एरिया है आपका जो आपकी क्रिएटिविटी एंड थॉट्स एंड आइडिया, डिसीजंस, रीजनिंग, इमोशंस, इंटेलिजेंसी, विल पावर, इनको एज वेल एज आपकी जजमेंट कैपेसिटी को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स होते हैं यहाँ पर फ्रंटल लोब में। फिर उसके बाद ये पैराइटल लोब ऊपर की तरफ जो यहाँ पर मैंने बोला पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब में सेंसरी परसेप्शन फॉर द टच, पेन, हीट, कोल्ड वाले सेंटर होते हैं, प्लस इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द पोजीशन ऑफ द स्पेस, कि आप कहाँ पर हो, कैसे बैठे हो, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको जो मिलती है कि कहाँ हो, किस तरह से हो, वो यहाँ पर पैराइटल। ऐसे ही ऑक्सीपिटल जो पीछे की तरफ मैंने बोला था, ये विजुअल इंफॉर्मेशन को डिकोड करने का काम करता है, और कानों के पास में दोनों साइड में जो है दैट इज द सेंटर ऑफ मेमोरी, स्मेल, इमोशन है ना। और इसीलिए जब आप पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही होती है, याद नहीं हो रही थी, तो आपने देखा होगा आपकी कनपट्टी के आसपास में सर में दर्द होना शुरू होता है, अक्सर कनपट्टी के आसपास सर में दर्द होता है, सर वहां से भारी होता है, टेम्पोरल लोब। तो इस तरह से ये सेरेब्रम के सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रल हेमिस्फीयर के 4 लोब हो गए, जिनको हमने कहा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो यहां मेरा पहला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, अभी भी नहीं हुआ है बट ये हुआ, और दैट इज अबाउट द सेरेब्रम। तो इतनी चीज के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो मेरे से।